तकनीक के क्षेत्र में अल्बानिया ने वो कर दिखाया है जो चीन और अमेरिका अब तक नहीं कर सका है, या फिर कोई और देश ऐसा अब तक नहीं कर सका है। अल्बानिया ने एआई मिनिस्टर नियुक्त किया है जो वहां की सरकार को और सिस्टम को भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त करेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआई एक्सपर्ट नितिन और भूपेंद्र जी साथ में हैं। मैं सबसे पहले आऊंगा नितिन आपके पास कि ये कितना बड़ा कदम है अल्बानिया का और कितनी बड़ी चुनौती है अन्य देशों के लिए जहां अब तक ऐसा सोचा नहीं गया। इसको हम कहेंगे ये पहला कदम है, क्योंकि एआई हर क्षेत्र में आ रहा है। और अगर हम हर क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे कंपनियां यूज़ कर रही थी, हम लोग भी चैट जीपीटी और जितने भी एलएलएम होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इस चीज़ को अपने रोज़ के उसमें उन्होंने एज अ मंत्री नियुक्त किसी को किया है। तो ये पहला स्टेप है करप्शन को ख़त्म करने का। तो मैं इसे बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव मानता हूँ, जो कि इन फ्यूचर मेरे ख्याल से हर एक कंट्री, हर विकसित या विकासशील जो देश हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, जिससे कि इनकी उत्तरदायित्व बढ़ेगा पब्लिक के थ्रू। पब्लिक अगर ऐसी कोई भी एआई या ये सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होंगी, इससे डायरेक्ट पब्लिक जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती है ये वर्चुअल मंत्री से, और वो आंसर देगा ही देगा। तो ये एक मैं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मानता हूँ। अब मैं आऊंगा भूपेंद्र जी के पास। भूपेंद्र जी, ये जानना चाहूंगा कि आखिर एआई से किस तरह से कोई सरकार अपने सिस्टम के भ्रष्टाचार से निपट सकती है। तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं। एआई इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, नया नहीं है। इट्स बीन देयर फॉर क्वाइट लॉन्ग। थोड़ा सा इवॉल्व अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, बट अभी भी 100% मैच्योर नहीं है। अगर हम एआई की बात करते हैं, यूसेज पहले भी होते थे। बैंक में फ्रॉड के लिए, हवाला के लिए इसका यूज होता था, जहां पे दे एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। अल्बानिया ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चले गए हैं। उन्होंने इसको सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बना दिया है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये इट में रिक्वायर थोड़ा सा एक क्या कहते हैं सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एनी डिजिटल सिस्टम, जो भी डिजिटल सिस्टम है, ये डेटा ड्रिवन होता है। आप डेटा को फूल कर सकते हो, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। उस केस में आपको ये चाहिए होगा कि कहीं पे आपका एक सुपरविजन रहे कि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जा रही है या इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से आ रही है वो सही है नहीं है। अभी भी अगर आप देखो, एलएलएम जो हम यूज करते हैं या एआई यूज करते हैं, मेनली प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं या क्रिएटिविटी के लिए करते हैं। अगर आपको 100% एक्यूरेसी लानी है तो हमें थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा। तो ये कदम सही तरह पर है, लेकिन इसको तो एक सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। आप इसको बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं बना सकते। देयर आर और टेक्नोलॉजी है जो इसके साथ आपको ऐड करनी पड़ेगी, जैसे ब्लॉकचेन्स वगैरह होती है, जिसमें आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, तो एक सराहनीय कदम है। बट अगर मैं कहूँ कि इसको सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम की तरह नियुक्त किया जाए, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ा सा मैच्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। नितिन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितनी बड़ी चुनौती होगी अल्बानिया के लिए तब जबकि एआई जो मंत्री है वो कहीं कंप्रोमाइज्ड हो जाए किसी भी तकनीक के जरिए, चूंकि एआई को तो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाएगी उसके सामने तो कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखिए, ये तो हर जगह हो रहा है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं तो ये तो पहले से ही सोचा गया होगा कि क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स रखने चाहिए। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके का मैं कहूँगा इट्स अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो करा जा रहा है सरकार के द्वारा। दैट इज़ प्रेटी गुड, जो भी बहुत अच्छा एक अच्छी इनिशिएटिव है, और इससे और अदर कंट्रीज़ भी लर्न करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ की बात करना मेरे ख्याल से इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि उनको ये एक तरीके का एक वर्चुअल मंत्री है जिनको सारी पावर नहीं दी गई। ये एक तरीके का आपका ऑडिटर या ऑब्जर्वर है जो कि जो उत्तरदायी बनाता है और मंत्रियों को अल्बानिया के पब्लिक के लिए। तो ये जो पब्लिक है वो राइट क्वेश्चन करके जो भी टेंडर या जो भी आपके ऑर्डर्स निकल रहे हैं उनका टाइमलाइन जान सकता है, कब कैसे क्या हो रहा है।
क्या इसके पीछे, जैसे आपका कोई भी ऑर्डर निकलता है, इवन जैसे अभी हमने रिसेंट में देखा, मैं कहूँगा नेपाल का ही है, जो करप्शन की वजह से इतना बहुत बड़ा मतलब आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार पलटी है बिकॉज ऑफ द करप्शन, बिकॉज आपका एक पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो कम्युनिकेट कौन करेगा? तो यहाँ पे एआई का वो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके थ्रू आप मंत्रियों को क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, नॉट मतलब जो एक्शन मंत्री ने लिया है वो एज अ डेटा एआई में फीड हो रहा है और आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक तरीके से एक लायबिलिटी, एक ऑडिटर बन गया। अगर यहीं पे एक ह्यूमन रहता है तो आप उसे मैं कहता हूँ ह्यूमन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपने उसे पावर का दिखाया कि भाई मैं तुम्हारी नौकरी ले लूंगा, राइट, या मैं तुम्हारे साथ ये एक्शन कर लूँ, लेकिन आप एआई को ये थ्रेट नहीं कर सकते, राइट। तो उसको वो तो डेटा है, बेस्ड ऑन द डेटा। अगर आपने कोई किया, आपने मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई चीज का आपने कोई टेंडर निकाला, 50 रुपए आप खा गए, तो आप एआई को तो थ्रेट नहीं कर सकते ना कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा है, बिकॉज एआई इज टोटली ऑन द डेटा ड्रिवन, राइट। तो डेटा आपके पास जो डेटा फीड हो रहा है वो बेस्ड ऑन द डेटा वो आपको आंसर कर देगा। बिल्कुल, यानी कि अगर डेटा जो फीड कर रहा है अगर वो कंप्रोमाइज हो जाएगा तो फिर एआई भी कंप्रोमाइज हो जाएगा, जो एआई मिनिस्टर होगा। इसको आप ऐसा कह सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे डेटा को कॉम्प्रोमाइज करना ऐसा ट्रिकी जॉब, बिकॉज आपके जो टेंडर में ऑलरेडी एक्सपोज रहेंगे, वो रहते ही हैं सिस्टम में, वो दिखने ही है, राइट। लेकिन यह है कि ये पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। तो पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचानी है तो क्या वो मीडियम है? तो वो मीडियम मेरे को एआई प्रोवाइड करा रहा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। आप किसी मंत्री से आप जाकर के कभी भी इंटरव्यू ले ले, वो तो अपने ही मतलब की चीज बताएगा, लेकिन वो राइट क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, जो क्योंकि वो तो हाइड कर रहा है। बट आप डेटा हाइड नहीं कर सकते हो, डेटा वो वही रहने वाला। हम लोग के भी जैसे इंडिया में जितने भी टेंडर निकलते हैं वो अगर किसी फायरवॉल के पीछे, मतलब किसी डेटाबेस के अंदर रखे हुए हैं, पब्लिक उन पे क्वेरी नहीं कर सकते। आप आरटीआई डालते हैं तो आपका आरटीआई में आंसर आता है। एक तरीके से ये जो मंत्री होगा, आप उससे क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर देगा। जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि एक ऑडिटर के तौर पर एआई मंत्री काम करेगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप भूपेंद्र जी नितिन की इस ऑब्जर्वेशन से? सो आई टोटली एग्री ऑन दैट साइड। थोड़ा सा इसको ओलेबरेट करने की कोशिश करते हैं। डेटा इज अ पावर। आपके पास जितना ज़्यादा डेटा है उतना ही आपके पावर है। मुझे क्या लगता है अल्बानिया ने क्या किया है, डेटा अंडरलाइंग है उनके पास, उसके ऊपर उन्होंने एआई लेयर को एक्सपोज कर दिया है। एआई लेयर को एक्सपोज करने का एडवांटेज ये है कि यू कैन क्वेरी अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोस दैट। तो उनको आपको बताऊं, सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट बन गया है, क्विक बन गया है, एंड ऐसा नहीं है कि रूल ड्रिवन है। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे पूछते हैं कि ये टेंडर का कितना है, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द लॉस ऑन दैट साइड। आप डेटा को कंपेयर कर पाओगे। कोई चीज़, लेट से एक कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा, गवर्नमेंट ने, अगर उनको 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, आप मार्केट में जाके देख सकते हो, वो एआई विल बी एबल टू सी कि यार वो तो 80,000 का ही पड़ रहा है, देन 1 लाख का क्यों है। तो और ये डेटा विल बी एक्सपोज टू द एंड यूजर ऑल्सो। सो एआई इस डेटा से ड्रिवन है। डेटा की जेन्युइनिटी अगर है हमारे पास तो एआई विल बी मोर पावरफुल ऑन दैट साइड। जो नितिन बोल रहे थे कि अगर ये ऑडिटर की जैसे काम कर रहा है तो इट्स अ गुड स्टेप ऑन दैट साइड। सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम नहीं हो सकता। ऑडिटर का मतलब ये होता है कि इट विल फाइंड आउट द थिंग्स एंड समबडी एल्स विल टेक एक्शन ऑन दैट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सराहनीय कदम उनका। एक बात और जानना चाहूंगा, चूंकि भारत जैसे देश के लिए ऐसी व्यवस्था को लागू करना इतना आसान नहीं होगा, और अगर उसे लागू करना है तो क्या सुविधाएं चाहिए होंगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा? सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सिस्टम जो हमारे सिस्टम, उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम की बात करें, आरटीओ का सिस्टम हो गया है, आपका टैक्सेशन का सिस्टम हो गया है, बैंक के सिस्टम हो गए, सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रेस टू द रूट। एक बार अगर आपका ट्रांजैक्शन रूट पे जाके ट्रेस हो गया है तो इट्स इजी टू फाइंड आउट कि कहीं पे करप्शन तो नहीं हुआ उसका, राइट। तो डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, देयर आर आइसोलेटेड सिस्टम है। अभी सरप्राइजिंग, जब आप टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह भरते हो तो देखते हो कि टैक्सेशन की सारी इन्फॉर्मेशन, तो डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। अभी तो इंडिया थोड़ा सा अपने खुद के एलएलएम्स बनाने की भी कोशिश कर रहा है, एआई बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बट वेदर विल बी एबल टू सी रिजल्ट इन द नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर, मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इट मे टेक द फ्यू ईयर्स टू रीच देयर, कि जहाँ पे हम एआई ड्रिवन ऐसा सिस्टम बना दें जहाँ पे करप्शन हो गया है या गवर्नेंस हो गया, उसको ट्रेस कर पाए। इसी सवाल पर मैं नितिन के पास आता हूं। नितिन, अगर भारत कोई एआई मंत्री बनाना चाहे,
चूंकि हमारा जो भारत है वो एक गणराज्य है और राज्य की भूमिका अलग है, केंद्र की भूमिका अलग है, बहुत सारे अलग अलग निहित अधिकार हैं सभी के। तो ऐसी स्थिति में चूंकि भूपेंद्र ने इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात की, तो केंद्र सरकार तो अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सकती है, लेकिन राज्यों का इसमें समाहित होना इतना आसान नहीं होगा। क्या भारत के लिए ये कदम उठाना बहुत बड़ा कदम होगा, बड़ी चुनौती है अगर ये करना चाहे भारत? तो देखिए, भारत का ब्यूटी ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। पहली बात तो स्टेट की एक अपनी ऑटोनॉमस एंटिटी है और सेंट्रल एक अपने उस पर चलती है। तो हाँ, ये बहुत टफ रहेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि इन दोनों को एक साथ मिला करके एक कंबाइंड सिस्टम बनाए। फिर मेरे ख्याल से ये करना टफ है और करना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, कि जो सेंट्रल लेवल पे जो आपकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो एटलीस्ट अगर सेंट्रल लेवल पे वो एक लेवल पे आ जाती हैं, मतलब एआई के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर पाते हो, तो इट विल बी अ बिग स्टेप। और मेरे ख्याल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ पे चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी तो अदर स्टेट्स या हम लॉ के थ्रू ला करके शायद उन पे इम्पोज करते हैं। आई एम नॉट गुड इन दैट, मतलब मुझको इन सब नहीं पता कि क्या लॉ की इम्प्लीकेशंस हो सकती है, बट आई थिंक दैट कैन बी डन। बट मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने ये इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया है। इवन हम लोग को भी इनवाइट किया गया नीति आयोग से मंडे को 10 से 12 के बीच में, इसी आने अपकमिंग मंडे को नीति आयोग का एक इवेंट है AI फॉर भारत, जो कि NDMC में आज होने मतलब मंडे को होने वाला है। और उसमें आई थिंक ये लोग कुछ ऐसा मतलब AI को बढ़ाने के एक इनिशिएट करने का नीति आयोग ने कुछ हाँ, AI की जो तकनीक है उसको भारत में किस तरह से इवॉल्व किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उस पर आगे चर्चा होगी। हाँ, उस पे होने वाला है। तो मैं देखता हूँ कि इंडिया इनिशिएटिव ले रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो कोई एक वर्चुअल मंत्री बनाए, बट हाँ वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना चाह रही है। जो भी इनके पास डेटा है आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, वो सिस्टम बना सकते हैं और उस सिस्टम से एक जो आम जनता है उस तक हम लोग उसका एक प्रॉपर यूटिलाइज्ड एक प्रॉपर आप एक एप्लीकेशन बना करके एक आम जनता को हम दे पाएँ। तो ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। एक सवाल जो हर एक आम आदमी के मन में है कि AI का बढ़ता कदम सामान्य व्यक्ति के लिए खतरा हो सकता है, उसका रोजगार जा सकता है और बहुत सी तमाम बातें। तो इस पर मैं आऊँगा, चूँकि अल्बानिया ने अपना AI मंत्री नियुक्त कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जबकि एक मंत्री भी नियुक्त कर दिया गया है तो लोगों के मन में जाहिर सी बात है ये सवाल और गहरा जाता है। भूपेन जी, क्या विचार है आपका, जो आम जनता सोचती है इस बारे में AI को लेकर? तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी तकनीक आती है थोड़ा सा लोगों का एक रेजिस्टेंस होता है। अगर शुरू की बात करें तो जब मशीन्स आने लगी तो लोगों को लगा बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, खेती करते थे जो लोगों को लगा ट्रैक्टर आएंगे तो जॉब चली जाएगी। बट मुझे क्या लगता है शुरू में एक अडॉप्शन का एक गैप होता है, एक बार एक लर्निंग कर्व होता है। जब आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, लर्न करने लग जाते हो तो आप उस टाइप की प्रोफेशंस नए बनने लग जाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जब मैं अर्ली 2000 में जब मैं दिल्ली में आया था तो हर जगह PCO STDs बहुत हुआ करते थे। मोबाइल का इन्वेंशन आया, STD पूछ चले गए, बट उसकी वजह से ऐसा नहीं है जॉब चलेगी, जॉब शिफ्ट हो गई है। देन आपके बहुत सारे लोग मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलने लग गए, मोबाइल सेल की शॉप खोलने लग गए हैं, स्क्रीन गार्ड। तो ये ट्रांजिशन हमेशा होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, ट्रांजिशन होना भी चाहिए बिकॉज एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तकनीकी एडवांसमेंट। सो AI गोइंग टू, हम उसको माने ना माने AI आ रहा है और आ चुका है एंड इज डूइंग वंडरफुल जॉब। ऑप्टिमाइजेशन करेगा, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे इसकी वजह से। तो वी शुड बी अडॉप्टेड ग्रेसफुली एंड वी शुड यूज दैट इन द बेटरमेंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग दैट। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि ये सबकी जॉब वगैरह चली जाएंगी। ये बस ये है कि ट्रांजिशन होगा तो नई जॉब क्रिएट होंगी, लोग वहाँ चले जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग फ्यू जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, डेफिनेटली चली जाएंगी, बट न्यू जॉब बिल्कुल क्रिएट भी होंगी यहाँ पे। अब मैं नितिन के पास आता हूँ। नितिन, हर एक जो तकनीक होती है जो नया आकार देती है व्यवस्था को, समाज को, उसके कुछ खतरे भी होते हैं। AI के क्या खतरे हो सकते हैं? AI का सबसे बड़ा खतरा ही है कि ये ऑटोमेशन कर रहा है। AI खुद में एक इंटेलिजेंस है, बेसिकली एक तरीके से हम लोग एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के अराउंड
उसके पैरेलल में एक नया इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक जैसे भूपेन जी ने बोला कि ऑलरेडी डर है लोगों में, ऐसा नहीं कहेंगे डर है, नहीं भी है, डर है लोगों में। लोगों को लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, और वही है, ट्रांजिशन है। और ख़तरा मैं ये कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी लोगों की बढ़ेगी, अमीर और गरीब के बीच में गैप क्रिएट होगा, क्योंकि अमीर जो है टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन उनके साइड से बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो उनकी रीच में है, तो एक बढ़ेगा। इस चीज़ को कवर करने के लिए आजकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम का इंटरनेशनली भी बात किया जा रहा है। जो बड़े बड़े आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एआई फील्ड में हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये देख रहे हैं, तो इसके बारे में भी बात चल रही कि ये जो गैप क्रिएट होगा, जो उसको हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे। तो इसमें फिर यही होगा कि आई थिंक यूबीआई टाइप की चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। और ख़तरा मैं ये कहूँगा कि देखिए, जैसे अभी हम फ़िलहाल देखें तो एआई, जेन एआई जो आपने सुना होगा, आपका सारा डेटा एक्सपोज्ड है। आप किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे भी जाते हैं तो आपको सारा डेटा जो है आपको अपना, जैसे अपने सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा हुआ है, उसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी ईजिली क्लोन हो सकती है। मैं अभी आपका एक इंटरव्यू लेता हुआ एक आपका वो बना सकता हूँ अक्स। और अभी हम यही बात कर रहे थे, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, फ्यूचर में मेरे और आपको इंटरव्यू लेने या वो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिनको देखकर लोगों को पहले विश्वास नहीं होता, और जिन लोगों को एआई के बारे में नहीं पता है वो विश्वास भी कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये वही है कि मेरे ख्याल से आइडेंटिटी एक बहुत बड़े, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, राइट? तो अगर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है आपका, तो वो कैसे आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को रखेगा, या आपको आपकी जो आइडेंटिटी है वो कैसे जो जगह जगह यूज़ हो रही है उसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठेगा एआई अगर फ्यूचर में इतना आ गया। तो ये मैं खतरा देखता हूँ। और इसके लिए आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, आई थिंक इसका ये भी आएगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या है वो भी फ्यूचर में आएंगे। नितिन ने कहा कि ऑटोमेशन ड्रिवन है एआई। अगर एआई निरंकुश हो जाता है, उस पर कोई अंकुश नहीं रहता और वह स्वतः चलने लगता है, तो ऐसी स्थिति पर फिल्में जरूर आई हैं, लेकिन अभी तक सोचा नहीं गया इस बारे में और ना ही ऐसा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय तो इस टाइम पे फ्यूचर है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहेगी। तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा व्हाट नितिन वाज सेइंग दैट जो डर वगैरह ऐसा, देन आई विल कम टू ऑन दैट पार्ट। डर में ये है कि आपकी प्राइवेसी इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज लॉस्ट। आपकी सारी की सारी चीजें इंटरनेट पे है, एंड अगर एक बार आप एक्सपोज करते हैं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दैट एआई इज इजी। मैं आपकी पीयूष पांडे जी की सारी एक्टिविटी जो भी कर रहे हो आप इंटरनेट और सोशल मीडिया पे, उसको एक्सट्रैक्ट करके डिराइव करना बहुत ईजी हो गया है। मेडिकल फील्ड में भी इनोवेशंस आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इंस्टेड ऑफ डॉक्टर को फॉलो के वो एआई को फॉलो करने लगे, विच इज़ अ रिस्की थिंग, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एआई में नॉट बी एबल टू आंसर, जो हमें डॉक्टर को जाके ही करना पड़ता है। निरंकुश हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे एआई विल बी एबल टू टेक एक्शन। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मेरा अगर घर ऑटोनोमस हो गया है तो एआई इज टेकिंग ऑल द एक्शन। दरवाजा एआई खोल रहा है, फ्रिज एआई चालू कर रहा है, एसी एआई चल रहा है। अब आप ये सोच सकते हो कि कहीं पे उसको ये थ्रेट हो जाए कि मैं एआई के लिए थ्रेट हूँ, देन वो एक आपको सोच लो एक सॉलिड डिसीजन लेने लग जाएगा अगेंस्ट मेरे। उसको प्रिवेंशन करने के लिए है कि हम इसको उतना ही यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जितना जरूरी है। वी डोंट नीड टू ब्रिंग इस एज ए कंपेनियन, वी डोंट नीड टू ब्रिंग एज ए माई फ्रेंड ऑन दैट साइड। बाय द टाइम इट्स हेल्पिंग मी, आई एम ओके विद दैट, इट्स हेल्पिंग मी माई थिंग्स टू मेक इट दैट, वहाँ तक ठीक है। अनदर चीज जो एक वन ऑफ दैट जो थोड़ा सा मूव हो रही है, कलात्मक क्षेत्र को अगर आप देखें जब, वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, जहाँ पे म्यूजिक बन जा रहा है इससे, पोएट्री बन जा रही है इससे, ड्राइंग्स बन जा रही है इससे। वो भी अपने आप को हमें कहीं पे उसको एक स्टॉप करना पड़ेगा कि यार कलात्मक क्षेत्र है, ये लोगों को एक क्रिएटिविटी है, उसको वहीं पे रोकनी चाहिए। एआई शुड नॉट बी इन्वॉल्व हियर ऑन दैट साइड। बाय द टाइम ऑटोमेशन इज फाइन, वी शुड बी ओके, बट
निरंकुशता कहीं पे हमें रोकनी पड़ेगी, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मुझे लगता है उनको थोड़ा सा गवर्निंग के साइड पे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने विचार किया, अल्बानिया की ओर से जो कदम उठाया गया, एआई मंत्री नियुक्त कर दिया गया। अब देखना यह है कि अल्बानिया के बाद कौन कौन से देश ऐसा कदम उठाते हैं, और हमने इस पर भी बातचीत की कि आखिर एआई के खतरे क्या हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे आईटी एक्सपर्ट्स ने आपके सभी सवालों का समुचित जवाब दे दिया है। तो अब आप जागरूक रहिए और ये जरूर ध्यान रखिए कि एआई का उपयोग जरूरी हो गया है आज के दौर में, लेकिन अगर उसकी निरंकुशता बढ़ जाएगी और वो निरंकुश हो जाएगा तो शायद ह्यूमन के लिए भी खतरा हो सकता है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।